एमसीक्यू प्रश्न है। इसमें हमें दो समुच्चय दे रखे, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी, और हमें ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। अब यहाँ पर जो ए और बी समुच्चय दे रखे हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको रोष्ट रूप में लिख लेते हैं। तो पहला समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष एक प्राकृत संख्या है और अक्ष 3 का गुणज है। यहाँ पर जो अक्ष के मान आएंगे उन मानों के बारे में आगे लिखा हुआ कि किस प्रकार के मान आएंगे अक्ष की जगह। तो वो मान इस प्रकार के होंगे, प्राकृत संख्या होनी चाहिए और वो 3 के गुणज होने चाहिए। तो प्राकृत संख्याओं में से उन संख्याओं को छांट लो जो 3 के गुणज हो। तो वो संख्या होंगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, आगे अनंत तक चलती रहेगी। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है और 3 के गुणज भी है। तो समुच्चय ए रोष्ट रूप में हमें कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और आगे ये अनंत तक चलती रहेगी। बी समुच्चय देखो, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष प्राकृत संख्या है और अक्ष 5 का गुणज है। तो यहाँ पर जो अक्ष के मान आएंगे उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्ष किस प्रकार का है। तो अक्ष प्राकृत संख्या है और 5 का गुणज है। तो प्राकृत संख्याओं में से उन संख्याओं को छांट लो जो 5 के गुणज हो। तो वे संख्या होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, आगे ये अनंत तक चलती रहेगी। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है और 5 के गुणज भी है। तो बी समुच्चय को रोष्ट रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार की संख्या मिल जाएगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और आगे ये अनंत तक चलती रहेगी। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय होता है उस समुच्चय में ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय ए ये रहा और समुच्चय बी ये रहा। अब हम देखेंगे कि इनमें उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं। तो देखो 5 उभयनिष्ठ नहीं है, 10 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 15 उभयनिष्ठ है, 15 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 15 उभयनिष्ठ है। उसके बाद 20 उभयनिष्ठ नहीं है, 25 में नहीं है, 30 उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है 30, तो 30 उभयनिष्ठ है। उसके बाद 35 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 40 ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, 45 उभयनिष्ठ अवयव है। उसके पश्चात 50 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 60 दोनों में उभयनिष्ठ है। और आगे भी हमें संख्याएं मिलेंगी। तो हमें जो संख्याएं मिली वो इस प्रकार की संख्याएं मिली, 15, 30, 45, 60 और आगे भी संख्याएं मिलती रहेंगी क्योंकि ये दोनों ही समुच्चय अनंत तक चल रहे हैं, अर्थात दोनों ही समुच्चय अपरिमित है, इनमें जो अवयव है वो अनंत है। अब इस समुच्चय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार, सभी अक्ष का समुच्चय जहां अक्ष प्राकृत संख्या है और अक्ष 15 का गुणज है। देखो ये सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, साथ में ये 15 की क्या है, गुणज भी है। तो समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, इन सभी को अक्ष मान लेंगे, फिर कोलन चिन्ह लगाएंगे, फिर इनमें जो उभयनिष्ठ गुणधर्म है वो यहाँ पर लिख देंगे। वो गुणधर्म क्या है कि ये प्राकृत संख्याएं हैं और 15 की क्या है, गुणज है। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ई, आंसर हो गया।